नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कृष्ण। आप सबको गीता का ज्ञान देने आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। पिछले श्लोक में मैंने कहा था कि इंद्रियों का स्पर्श सुख और दुख देता है। ये अनुभव स्थायी नहीं होते, ऋतुओं की तरह आते जाते रहते हैं। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, यं हिना व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात मैं अर्जुन से कहता हूँ, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जो इन स्थितियों से विचलित नहीं होता, वही मुक्ति के योग्य बनता है। चलिए इस श्लोक के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। सुख और दुख दोनों जीवन में आते हैं, पर दोनों स्थायी नहीं होते। आत्मा का स्वभाव आनंद है, इसलिए जीव हमेशा सुख की खोज करता है। सांसारिक सुख क्षणभंगुर होता है, इसलिए मन को पूर्ण नहीं भरता। विवेक से काम लेने पर व्यक्ति इन दोनों स्थितियों को सह पाता है। ऐसे संतुलन से व्यक्ति बंधनों से ऊपर उठने लगता है। अब इस श्लोक को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक छात्र परीक्षा देता है और परिणाम की प्रतीक्षा करता है। कभी अच्छे अंक आते हैं, कभी कम, पर पढ़ना उसका कर्तव्य रहता है। यह स्थिति उस छात्र की थी जो परिणाम से ऊपर उठकर मेहनत करता रहा। इस श्लोक से सीख मिलती है कि सुख दुख में समान रहना ही बल है। आशा है कि आप इस श्लोक की यह सरल बात गहराई से समझ पाए होंगे। बने रहिए मेरे साथ और जानिए इन श्लोकों की गहराइयों को। और हाँ, मेरे इन श्लोकों को और इनके पीछे छुपी बातों को साझा करना मत भूलना।